दिसंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा जब देश आज़ाद हुआ, देश को ऐसा संविधान मिले जहां पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के द्वारा देश का उत्थान और विकास के लिए जो है पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम हो। और जो संविधान था वो इतना निष्पक्ष और इतना निर्मल और इतना पावन ग्रंथ था जिसमें जो आर्थिक स्तर से कमजोर लोग थे, दलित थे, पिछड़े थे, उनको समानता का अधिकार देने का काम, किसानों को किसानों का हक देने का काम, महिलाओं को महिलाओं का अधिकार देने का काम, युवाओं को उनके अधिकार देने का काम, देशवासियों को उनके अधिकारों को प्रदत्त करना संविधान के द्वारा जो है इस ग्रंथ में उल्लेखित है। और निश्चित रूप से आज जो एक अच्छी सुव्यवस्थित सरकारें चल रही हैं वो इस संविधान की देन। आज देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिन्होंने इस संविधान की अक्षरशः पालना करते हुए इसके बताए पथ पर आगे बढ़ते हुए देशवासियों का उत्थान किया है, विकास किया है और आज देश ने बड़ी प्रतिष्ठा संपूर्ण विश्व में हासिल की है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं संविधान और संविधान के निर्माता आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो श्रम रहा है और जो उनका सपना रहा है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, और अब हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बनने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे दायित्व, हमारे मौलिक कर्तव्य भी इस संविधान में उल्लिखित हैं, जिनकी भी पालना कर कर हमें एक अच्छा राष्ट्रवासी बनने का एक संदेश और एक जो कार्य हमें प्रदत्त किया गया था डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा। निश्चित रूप से सभी लोग उन अपने कर्तव्यों और दायित्वों का भी पालन करते हुए राष्ट्रपति अपना जो है सर्वस्व और अपना कुछ हम हमारे राष्ट्र को दे सकें, इस भाव के साथ हमारे भी उन दायित्वों और कर्तव्यों का हमें पालन करना चाहिए। SIR के माध्यम से जनता पार्टी की नित्य सरकारें कर रही है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो। हम लगातार संविधान की भावनाओं को लेकर, जन जन के अधिकार को लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व की सरकारें लगातार संविधान का दुरुपयोग करती रही, चुनी हुई सरकारें बर्खास्त कर दी और उसी संविधान की कड़ी में इस देश का जो भी प्रत्येक जन्मा हुआ नागरिक है तो संविधान की भावना में मौलिक अधिकार मिले, वो मौलिक कर्तव्यों का पालन कर सके। इस हेतु भी SIR के माध्यम से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम वृहद स्तर पर पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी भारतीय नागरिक उन्हें नागरिकता मिले और जो भारत के नागरिक नहीं है और अपात्र हैं उनकी नागरिकता छीनी जाए, जो नागरिक है उन्हें सारे अधिकार मिले और जो नागरिक जिन्हें देश के कला मिले, वो संविधान की भावना जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संपादन है उसको लेके सब काम कर रहे हैं और भारतीय सरकार का भारतीय संविधान जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, ओम जी बिरला जिंदाबाद, JP नड्डा जिंदाबाद, मदन लाल शर्मा जिंदाबाद, मदन जी राठौर जिंदाबाद, संदीप जी शर्मा जिंदाबाद, भारत माता की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। आज का ये पवित्र दिवस 26 नवंबर 1949 को इस संविधान की रचना हुई और हमारे ऐसे लोकतंत्र के सेनानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान को निर्माण करने में संपूर्ण तप, त्याग और परिश्रम किया। ये संविधान जो एक पवित्र ग्रंथ है,
इस संविधान के माध्यम से इस देश के 140 करोड़ देशवासी किस तरह से अपना जीवन, अपनी दिनचर्या और मौलिक अधिकार कर्तव्यों का पालन करेंगे, ऐसे संविधान की रचना हुई। ये 26 नवंबर का दिन इसीलिए है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकारें इस संविधान के तहत काम करने को लेकर प्रगतिरत है और पूर्व की सरकारों ने लगातार इस संविधान का दुरुपयोग करते हुए धारा 356 का कई बार दुरुपयोग किया, किंतु लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस संविधान के मौलिक अधिकार और संविधान की भावना के साथ काम करने का प्रयास कर रही है। आज क्या है? संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। भारत माता की